Students of 10th standard, let me teach you today's topic corrosion. Corrosion means जंग लगना. Corrosion को अगर डिफाइन करेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मेटल eaten up by many things like that acid, water, air, moisture, etc. In a particular definition, it may be defined as the process where material, usually metals, are डिक्टोराइट यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर केमिकल्स एक्स्ट्रा. डिटोरिएट्स मटेरियल बाय दीज एयर मॉइस्चर केमिकल्स द पावर ऑफ द मटेरियल बी डिस्ट्रॉय. इट इज कॉल्ड corrosion. Example: corrosion cause damage to car body, bridges, iron railings, ships and all object made of metals. यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट मेटल के बने हुए होते हैं उन सभी में कोरोजन होता है और ये बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कोरोजन का एक मेन टॉपिक है आयरन के लिए, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. ऐसा कोरोजन का एक मेन पार्ट जो आयरन में ही होता है. जब आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू द ह्यूमिड एयर और रेडिश ब्राउन, एक रेडिश ब्राउन कलर का पार्ट यानी मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड, ये दोनों चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं. रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस. हेयर आयरन इज ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड. यानी कि आयरन जब ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंटेशन में एक रस्ट बनाता है जिसे बोलते हैं फेरिक यानी हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड. इसे हम लोग बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन पर्टिकुलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी भी कोई आयरन की कोई थिंग्स जब उस पर एयर या वाटर का कोई कांटेक्ट होता है तो उस आयरन की जो पावर है ना वो उसकी वीक हो जाती है. इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. अब मैं बच्चों आपको एक एक्टिविटी के थ्रू रस्टिंग ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट करता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक्टिविटी में कैसे डील होगा. हमें क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेनी है, तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है. वो टेस्ट ट्यूब में इस तरह डालना है. पहली टेस्ट ट्यूब में भी आयरन को डाला गया है, आयरन नेल्स को. दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में भी आयरन नेल्स को डाला गया है. तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स. इनफैक्ट इसमें जो डिफरेंस है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में वाटर और एयर दोनों भरे हुए हैं. इस वाली टेस्ट ट्यूब में वाटर और थोड़ा सा ऑयल डाला गया है, एयर का कांटेक्ट कम है. इसमें ड्राई एयर डाला गया है और कुछ नहीं किया गया है. यानी एयर इसमें लेकिन कम अमाउंट में है. यहाँ लेयर ऑफ ऑयल और है. यहाँ पर तुम्हें वाटर और ऑयल दोनों चीज़, वो वाटर एंड एयर दोनों चीज़ें हैं. इस वाले में केवल ड्राई एयर है. इन तीनों टेस्ट ट्यूबों में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कोरोजन किस में ऑकर हो रहा है. तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद या आफ्टर फ्यू आवर, वी सॉ दैट, मैं देखा कि जो एयर और वाटर वाली नेल्स थी इसमें पर्टिकुलरली कुछ कोरोजन ब्राउन्स लेयर इस पूरी की पूरी नेल्स के ऊपर आ गई थी. यहाँ पर ये ऑयल जो है वो इसको प्रिवेंट कर रहा है और इसमें पर्टिकुलरली ड्राई एयर से इसका मॉइस्चर इसमें आ ही नहीं पा रहा है. इसकी वजह से ये सेफ़ है, ये थोड़ी सेफ़ है, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. कोरोजन एंड रस्टिंग वेरी हार्मफुल थिंग्स हैं बेटा. कोरोजन और रस्टिंग होना बहुत गंदी चीज़ है क्योंकि ट्रक, कार, अदर ऑब्जेक्ट, मटेरियल, ये सभी के सभी है ना अपने समय के होते हुए कोरोजन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और इनका जो स्ट्रेंथ है वो सभी ख़त्म हो जाती हैं. जैसे कि रेलवे ट्रैक है वो भी कोरोजन रस्टिंग की वजह से धीमे धीमे डैमेज हो चला जाता है. अगर हमें इस कोरोजन को प्रिवेंशन करना है, रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, तो हमें कुछ रस्टिंग को कम करने वाले कुछ मटेरियल्स यूज करने होंगे जो इसे प्रिवेंट करेंगे. वो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीस, गैल्वनाइजेशन, क्रोमिक प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय, ये सारे प्रोसेस हमें यूज करने होते हैं. These methods are given below by painting, by greasing on oils, etc. बेटा पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, अलॉइंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, गैल्वनाइजेशन, अलॉइंग, ये सभी ऐसे मेथड हैं जो प्रिवेंशन है अब फॉर द कोरोजन. कोरोजन को ख़त्म करने के लिए हमें उस मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल और उसकी रस्ट को ख़त्म करने के लिए उस पर पेंटिंग, ऑयल, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, जैसे कोट बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग के ऊपर एक कोट लगा देते हैं,
अलॉइंग यानी कि हम बहुत सारे ना एक अलॉय फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलरली कोरोजन को रोका जा सकता है। और कोरोजन बहुत ही हार्मफुल होता है। इसके पेंटिंग के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे बड़े बड़े जो घरों से बाहर दरवाजे लगाए जाते हैं, लोहे के गेट होते हैं, उन सभी में हम लोग आए कई महीनों बाद हम उसमें पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो एयर मॉइस्चर से जो कांटेक्ट हो जाता है, उस कांटेक्ट की वजह से उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। हमारी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल के भी जो स्टैंड होते हैं उनमें हमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग करानी होती है क्योंकि इनकी भी ना स्ट्रेंथ वीक होती है, उससे ये बचे रहते हैं। नेक्स्ट आफ्टर कोरोजन, now I am telling you about the rancidity. Another name of rancidity is acidity. Acidity means जब हम कोई ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा HCl यानी कि एसिड बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ बेल्च वगैरह वगैरह जो कि बॉडी के लिए यानी कि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, और ऑक्सीडेशन की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गंदी बेल्चिंग डकारें आती हैं और फूड अनडाइजेस्ट होता है। इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए सबसे पहले हमें इसे डिफाइन करना है, फिर मैं आपको इसके प्रिवेंशन के तरीके बताता हूँ। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड एंड ईटेबल्स व्हेन द फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मार्जरिन, यानी वाटर इन ऑयल एमल्सन जिसे हम बोलते हैं मार्जरिन, वाटर इन ऑयल एमल्सन derived from the vegetable and animal fats are oxidized। यानी कि हमारे पूरे के पूरे एक ईडेबल फूड में जब ऑयल या बटर या कुछ ज़्यादा स्पाइसी मसाले सारे डाल जाते हैं तो दे बिकम रेंसिड, यानी ऑक्सीडेशन उसमें होता है और वो अनप्लीजेंट हो जाते हैं। दिस इज़ नॉन एज रेंसिडिटी, इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार चीज़ें रेंसिडिटी को क्रिएट करती हैं। इसके बहुत सारे है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ वे में। कैसे? जो मैन्युफैक्चर होते हैं समटाइम ऐड सर्टेन फूड एडिक्टिव टू द फूड मटेरियल। हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें कुछ मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा चीज़ें मिक्स कर देते हैं। जैसे मिर्च हम लेते हैं तो मिर्च में कुछ पाउडर मिला देते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसे भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के नाम से बोलते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि मैन्युफैक्चर कुछ समय बाद जो हमारा मटेरियल होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाएँ जैसे कि ऑक्सीडेशन का काम करें, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फूड को ओपन टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। फूड को रेफ्रिजरेशन फूड स्लो डाउन रेंसिडिटी, अगर हम उसे फ्रीज में रखते हैं फूड को तो वो हमारी रेंसिडिटी को कम करते हैं। और हमें पर्टिकुलरली इसमें थोड़ा सा केमिकल भी यूज करना होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा होता है, वो पर्टिकुलरली हम खाने का सोडा उसे बोलते हैं हम लोग, खाने के सोडे को भी हम फूड में यूज कर सकते हैं। अब हमें ये बताना होगा कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें 2 कॉमन मेथड यूज करने हैं। पहला कॉमन मेथड है कि जो फूड है उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है। बाय डूइंग सो ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन बिकम लिमिटेड, हेंस ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट, समटाइम एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड प्रिवेंट। मैंने अभी आपको बताया था कुछ ऐसे केमिकल हमें मिला देने चाहिए जिससे उसका ऑक्सीडेशन रुका रहे। जैसे नॉर्मली विटामिन सी, विटामिन ई वाले जो एडेड पार्ट हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इनो, डाइजीन, ये सभी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो इसका पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज ऑक्सीडेशन इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो द रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन is called oxidation reaction. For example, when copper is heated in the presence of air, it get oxidized to form copper oxide। यानी कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में तो ये पर्टिकुलरली कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो हमारे इस पूरे टॉपिक में हमें ये बताना था कि किस तरह कोरोजन को प्रिवेंट करवाना था, वो बाय दीज मेथड। सेम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करवाना था बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर और यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो बेटा हमें रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों को समझने के लिए पर्टिकुलरली
ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब हम किसी भी अपने ईटेबल फूड में एक्स्ट्रा ऑयल, थोड़ा सा स्पाइसी थिंग्स ज़्यादा अमाउंट में जब मिला लेते हैं तो पेट में जो हमारे कुछ बेल्चिंग आने लग जाती है, फूड के अंदर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ढकाने आने लग जाती हैं, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज करने होते हैं। सेम कोरोजन में बेटा हमें ये बताना होता है कि कैसे कोई मेटल अपने प्रॉपर शेप से और धीमे धीमे समय होते होते वो डिके हो जाता है, और डिके होने के साथ साथ उस मेटल की जो स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, वो फिनिश हो जाती है और वो एक रस्ट फॉर्म में आ जाती है। ऐसे तो अगर बहुत सारे एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो जिंक, आयरन, AU, AG यानी सिल्वर, सोना, चांदी, ये सभी रस्ट होते हैं अपने समय के साथ साथ। लेकिन रस्ट ऑफ आयरन ये हमारे डेली नीड्स में लगा हुआ है, क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी गर्मी के दिनों में कूलर यूज करते हैं, कूलरों में अधिकतर पानी यूज किया जाता है ठंडी हवा की वजह से, तो उनकी जो बॉडी होती है आयरन की, उस पर धीमे धीमे उसमें ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, और उसकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की लेयर की वजह से वो जो पूरी बॉडी है कूलर की, वो धीमे डिप हो जाती है, यानी कि उस पूरे के पूरे मॉइस्चर को गेट कर लेती है, उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म हो जाती है। अगले 6 महीने बाद उस कूलर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जब हमने उसे परचेज करते समय ली थी। इस तरह उस कूलर को 2 से 3 सीज़न के बाद कम्प्लीटली कोरोड कंडीशन में वो उस कूलर बिल्कुल एंड हो जाता है। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको एक कभी एक्टिविटी बताई, उस एक्टिविटी में भी मैंने आपको बताया कि कैसे आयरन की तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब कोरोजन को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारे के सारे टॉपिक आज इस 10th क्लास में कवर्ड हैं।